हेलो दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। कोई भी घटना हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, उसकी कितनी संभावना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ लें कि क्या बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, तो क्या चांसेस है उसके 50% बारिश हो सकती है और 50% नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि 1/2 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेन हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, वो इसको क्या कहते हैं, एम्पिरिकल। ठीक है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, पूरे को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर एक कोई कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, इसको क्या कर दिया जा रहा है, टॉस कर दिया जा रहा है। टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लें कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या कहेंगे, हेड एक ही आ सकता है। मतलब एक, टोटल कितने संभावनाएं हैं, 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 2। और ये फेवरेबल आउटकम्स मतलब हेड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, अगर इन दोनों कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हो सकता है कि हेड आए, या फिर टेल आए, या फिर टेल और हेड आए, या फिर हेड और टेल आए। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लें कि 2 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे P(H) इक्वल्स टू, इसमें कितने फेवरेबल ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 2 हेड हो, क्या कहेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये एक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1। टोटल कितने सैंपल स्पेस में कितने टोटल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लें कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक, 1 हेड, ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें कम से कम एक हेड हो। ठीक है, कम से कम एक हेड किसमें है, 1 2, और इसमें भी कम से कम एक हेड है। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एटलीस्ट ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, अब अगर पूछ लें कि एट मोस्ट 1 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, मतलब 1 हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 हेड कितने में है, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल आउटकम 4 है, दैट इज़ 1/2। ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर 3 कॉइन्स टॉस होता है, उसके सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेंगे, 3 कॉइन्स मतलब हेड हो जाएगा, हेड टेल, और हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड 4 ये हो जाएगा। फिर या हो सकता है तीनों टेल हों, या फिर 2 टेल हों, तीसरा हेड हो जाए, या फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल हो जाए, या फिर हेड टेल, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर 3 कॉइन टॉस होंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा। मतलब कुल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स, वो 8 बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर इसमें पूछ लें कि 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी,
तो 3 हेड AC में आया है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स क्या हो जाएगा, एक ही केस में आ रहा है, मतलब 1/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लें कम से कम 2 हेड हों तो क्या हो जाएगा, कम से कम इसमें भी 2 हेड हैं, कम से कम इसमें भी 2 हेड हैं, कम से कम 2 हेड इसमें हैं, 2 हेड इसमें हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स क्या हो जाएगा, 4/8 दैट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपने ये ध्यान दिया होगा कि वो एक कॉइन है, उसका सैंपल स्पेस टोटल कितने बन रहे थे, 2 आ रहा था, 2 कॉइन्स थे कितना बन रहा है, 4 हो रहा है, और 3 कॉइन्स है कितना बन रहा है, 8 हो रहा है। इसका मतलब है आप जितने नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ा रहे हैं वो इसकी पावर बढ़ रही है। मतलब जैसे एक कॉइन्स था 2 की पावर n हो जाएगा, मतलब एक कॉइन होगा मतलब n इक्वल्स टू 1 कॉइन होगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 2। अगर कॉइन की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। टोटल आउटकम्स कितने हो रहे थे, यहाँ पे 4 हो रहे थे। अब टोटल कॉइन्स क्या हो जाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 8। ये क्या हो रहा था 8। उसी तरीके से अगर 1000 कॉइन्स अगर आप टॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1000। उसी तरीके से ये उसका टोटल आउटकम्स फाइंड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी काम की होने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, और उस काम की संभावना ना होना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इन दोनों का सम क्या होता है 1। मतलब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राम स्कूल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। अब अगर ये पूछ ले कि राम की स्कूल ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो क्या है, ये राम की स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कम। अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कम की अगर पॉसिबिलिटी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/3 प्लस इसको क्या करते हैं नॉट कम इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राम के स्कूल आने की क्या संभावना हो जाएगी 1/1 - 3 दैट इज 2/3। ठीक है। अब सेकेंड केस है कि अगर डाइस होगा उस केस में किस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो डाइस क्या होता है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स होते हैं उसमें। अब अगर आपसे पूछ लें कि प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करें तो इसकी ये क्या है, इसका सैंपल स्पेस, मतलब इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आउटकम्स हैं। ठीक है। अगर इसमें ये पूछ लें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 2 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसका मतलब है 1/6। अगर आपसे पूछ लें प्रोबेबिलिटी मोर देन 3, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाए 3 से बड़ा कितने नंबर से 4 5 6, मतलब कुल कितने नंबर हो जाएंगे 3, इसका मतलब है 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, क्या हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर इसमें पूछ लें कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, मतलब कितने नंबर हो जाएंगे 3 और टोटल आउटकम 6, 1/2। ऑड नंबर का भी पूछ सकता है, तो ऑड नंबर भी कौन कौन से हैं 1 3 5, 3/6, इस तरीके से पूछ सकता है। अब अगर पूछ लें 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा तो उसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। लास्ट है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
और 6। ये क्या हो जाएंगे, जब 2 डाइस थ्रो होंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, टोटल 36 आउटकम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसका सम जो है वो 4 आ रहा हो, तो 4 आने की जो पॉसिबिलिटी है, सम क्या हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। सिर्फ 3 ही केस बनेगा जिसका सम क्या होगा, 4 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है 36, क्या हो जाएगा 1/12 ये हो जाएगा। अब इसमें ये पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने क्या हो जाएगा, 5 से ज़्यादा, 5 1 6 6 7। ठीक, यहाँ ये दोनों 5 से ज़्यादा सम हो रहा है, फिर यहाँ भी 5 से ज़्यादा सम हो रहा है, फिर यहाँ 5 से ज़्यादा सम हो रहा है, फिर ये सभी, मतलब 6 6 12 12 5 17 17 4 21 21 3 24 24 24 2 26, मतलब 26/36 ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें इन दोनों का सम जो है 5 से ज़्यादा हो। अब थर्ड ये पूछ सकता है कि ऐसे प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें डबलेट्स हों। डबलेट्स कहने का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इस तरीके के नंबर्स क्या कहते हैं हम लोग, डबलेट्स कहते हैं। टोटल कितने डबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डबलेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 36, क्या हो जाएगा 1/6 ये हो जाएगा डाइस के केस में। और जिस तरीके से हम यहाँ पे एक डाइस जब हम थ्रो कर रहे थे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी, टोटल आउटकम्स कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। मतलब 6 की पावर n में जब एक डाइस था तो 6 पावर 1 टोटल आउटकम्स क्या बन रहा था 6। अब यहाँ पे कितने डाइस थ्रो कर रहे हैं 2, तो 6 पावर 2 मतलब 36, टोटल आउटकम्स कितना आ रहा था आपका, ये 36। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग जितने भी डाइस अगर थ्रो करेंगे उसकी पावर हम n कर देंगे तो हमारा क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता देगा। नेक्स्ट है कि मान लेते हैं ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 2 कलर की बॉल्स रखी हुई हैं, 2 कलर्स की। फर्स्ट कौन सी, रेड, और सेकेंड ब्लैक। 2 कलर्स की बॉल रखी हैं। टोटल कितनी बॉल्स रखी गई हैं इसमें, टोटल 10 बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, और इसमें से 7 रेड बॉल रखी गई हैं और इसमें 3 ब्लैक्स। तो अगर आपसे ये पूछ लें कि आपने एट रैंडमली ऐसे हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली, तो आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल कितनी 3, टोटल आउटकम क्या है 10, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी आप रेड की पूछेगा तो कितनी बॉल्स हैं अंदर 7/10, इस तरीके से। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल्स टू 1 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/10, आपको ब्लैक की अगर निकालना होगा तो इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा 1 - 3/10 दैट इज 7/10। इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं।